अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ ETU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 21 में। ये लेक्चर जो पिछले लेक्चर्स की सीरीज़ चलती हुई आ रही है उसी की कंटिन्यूएशन है। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का पार्ट 7 है ये। इसमें जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक नंबर 112 से लेकर 116 तक करेंगे। इस लेक्चर में जो नोट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। ये नोट्स आप किस तरीके से ले सकते हैं उसके लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के एंड में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स हासिल कर सकते हैं। जो टॉपिक्स इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं उसमें 112 है, लेव वाइगोट्स्की पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 एंड 7 ये चलेगा रिस्पेक्टिवली टॉपिक 115 तक। और 116 के अंदर पियागेट और वाइगोट्स्की का थोड़ा सा कंपेरिजन यहाँ पे दिखाया गया है। तो अपने हैंडआउट्स की जानिब मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखें टॉपिक नंबर 112 में जो है लेव वाइगोट्स्की जो सीरीज़ है ये हमने लेक्चर नंबर 20 में स्टार्ट की थी। तो यहाँ पर हम इसको आगे लेके चल रहे हैं। स्काफोल्डिंग का जिक्र पिछले लेक्चर्स में भी आया था थोड़ा बहुत। यहाँ पर जो है हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए स्काफोल्डिंग एक नॉर्मली अगर आप समझना चाहें तो क्या होता है, रोल ऑफ टीचर्स है अदर इन सपोर्टिंग द लर्नर डेवलपमेंट एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट स्ट्रक्चर टू गेट टू द नेक्स्ट लेवल और स्टेज। स्काफोल्डिंग जो है एक नॉर्मली अगर आप देखें तो स्काफोल्डिंग जो है वो एक चेयर होती है, आपने एक स्टेयर्स होती है, सीढ़ी होती है जिस पे खड़े होके जो है मज़दूर वगैरह काम कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर बिल्डिंग्स वगैरह बन रही होती हैं तो एक रेक्टेंगुलर शेप की एक सीढ़ी टाइप की होती है, उसके अंदर छोटे छोटे स्टेजेस बने होते हैं। जैसे जैसे वो ऊपर जाते रहते हैं उसको स्काफोल्डिंग को ऊपर रखते जाते हैं और इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट मुझे लगता है यहाँ पर ड्राइव किया हुआ है कि उसकी हेल्प लेके जो है वो आप स्टेज वाइज मूव कर सकते हैं या नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। तो टीचर या तो फिर सपोर्टिंग द लर्नर्स और अदर्स। टीचर्स से मुराद तो जो टीचर्स हैं जहां आप के बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं वहां पे जो टीचर्स हैं उनसे मुराद है। और दूसरा अदर्स जो है इसमें पेरेंट्स आ जाते हैं या घर में भाई बहन जो दूसरे लोग मदद कर रहे होते हैं उस बच्चे की डेवलपमेंट के अंदर और उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सपोर्ट प्रोवाइड करना है वो स्काफोल्डिंग कहलाता है। द टीचर models the desired learning strategy और टास्क देन ग्रेजुअली शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्टूडेंट। इसमें होता क्या है कि टीचर एक टास्क जो है वो स्टूडेंट को देता है एंड ग्रेजुअली स्लोली जो है वो स्टेप बाय स्टेप मूव कर देता है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट के ऊपर कि आपने ये सॉल्व करना है। स्काफोल्डिंग के स्टेप्स क्या होते हैं अगर हम इसको स्टेप वाइज ब्रेक करें तो प्रोवाइड सपोर्ट, एक्सटेंड द रेंज ऑफ व्हाट अ लर्नर कैन डू। यानी कि आप बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद उसकी रेंज जो है वो एक्सटेंड करते जाते हैं कि स्लोली आप उसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ फॉरवर्ड करना चाहते हैं। इस तरीके से आप उसकी एक्सटेंड कर देते हैं रेंज किस चीज़ की, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, जिसको हमने पिछले लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस किया। अलाउ द लर्नर टू अकम्प्लिश टास्क अदरवाइज इम्पॉसिबल। यानी कि आपने लर्नर को जो है वो आप उसको अलाउ करते हैं, उसकी इतनी सपोर्ट करते हैं कि वो एक टास्क जो कि उसको लगता है इम्पॉसिबल है वो कर जाता है वो टास्क आपकी सपोर्ट की वजह से और स्काफोल्डिंग टेक्निक की वजह से। यूज़ ओनली व्हेन नीडेड। यानी कि यहाँ पे जो इसका एक प्रिकॉशनरी मेजर हमें बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं कि आपको स्काफोल्डिंग टेक्निक पता चल गई, कल को आप आगे जाके टीचर बनेंगे तो आप बच्चों को बोलेंगे भाई हमने तो स्काफोल्डिंग पढ़ी है, बच्चे की हमने मदद करनी है, और आप इतनी ज़्यादा इसको यूज़ करना शुरू करते हैं कि बच्चा खुद से डिपेंडेंट हो जाए आपके ऊपर, वो खुद से कुछ करे ही ना। तो इस चीज़ को भी आपने अवॉइड करना है। इसको जब भी यूज़ करना है जब नीडेड हो। अब ये आपको कैसा पता चलेगा कि ये नीडेड है, जब आपने बहुत टफ टास्क दिया है स्टूडेंट को करने के लिए और आपको पता है कि वो नहीं कर सकता। एज अ टीचर आपको पता होगा कि जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उनकी एबिलिटीज़ क्या हैं, उनका स्किल लेवल क्या है। तो उस बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि स्काफोल्डिंग रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है। स्काफोल्डिंग की एग्जाम्पल हमें दी जा रही है टॉपिक नंबर 113 पर कि स्काफोल्डिंग की एग्जाम्पल क्लासरूम सेटिंग के अंदर ये है कि टीचर जो है वो पहले चिल्ड्रंस को बोलता है कि आप सेंटेंस लिखें जिसमें कॉमा और कंजक्शन इस्तेमाल करें, और वो हल्के हल्के उनको सिखाता रहता है कि कॉमा क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें उनको समझाते हैं। जब एक हफ्ता गुजर जाता है तो वो क्या करता है अपने स्टूडेंट को बोलता है कि आप प्रैक्टिस करें इन सेंटेंस की पीयर्स के साथ। यानी कि आप और सेंटेंसेस बनाएं। जैसे वो सिर्फ एक एक लाइन में उनको पढ़ाते हैं, उसके बाद वो क्या बोलते हैं आप पूरा पैराग्राफ लिख कर आएँ जिसमें मुख्तलिफ सेंटेंसेस जो हैं वो पीयर्स की सूरत में हो, और उसके अंदर आप प्रॉपर कॉमाज और कंजक्शन यूज़ करें जहाँ पे उनके सूटेबल प्लेसेस पे, जहाँ उनको एज पर ग्रामर आना चाहिए। और इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट को जो है वो एक कंप्लीट करने में, इस टास्क में जो है वो इवेंचुअली पहले उनकी हेल्प करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं उनको जो है वो छोड़ देते हैं कि वो खुद करें विदाउट किसी गाइडेंस के, वो ये काम करें कि आपने पीछे क्या किया, उनको सेंटेंसेस पढ़ा दिए और उनको बता दिए कि कॉमा और कंजक्शन का यूज़ कहाँ है। उसके बाद उनको आपने टास्क दे दिया कि पेयर्स में बनाए और फिर आपने उनकी हेल्प नहीं की। वो अलग बात है कि बाद में जब वो करके ले आएंगे और उनको जो परेशानी होगी उसमें आप जो है वो उनकी हेल्प कर देंगे।
अब यहाँ पे दिया जा रहा है द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज अ डिस्टेंस बिटवीन अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद हेल्प एंड परफॉर्मेंस इंडिपेंडेंटली। यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है कि किसी की हेल्प के साथ स्टूडेंट कितना काम कर सकता है और हेल्प के बगैर जितना काम कर सकता है, तो बीच का जो डिफरेंस होता है उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD कहते हैं। लर्निंग अकर्स इन दिस जोन, यानी कि जो लर्निंग हो रही होती है वो इसी जोन में हो रही होती है, जैसे कि ऊपर बताया गया कि स्काफोल्डिंग का क्या मतलब होता है, एक्सटेंज द रेंज ऑफ व्हाट अ लर्नर कैन डू। जो तो रेंज है वो यही तो है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आप देखें, एक चिल्ड्रन का कम है, दूसरे चाइल्ड का बहुत ज़्यादा है, तो उसके स्काफोल्डिंग के ज़रिए उसकी रेंज को जो है वो बढ़ाया जा रहा है। इज़ द आइडिया ऑफ स्काफोल्डिंग वन ऑफ बिल्डिंग ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज और प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन द ZPD। यानी कि अब यहाँ पर एक सवाल कर रहे हैं कि स्काफोल्डिंग टेक्निक जो है वो दो तरीके से इस्तेमाल हो सकती है। एक तो ये कि वो असिस्टेंट प्रोवाइड कर दे और दूसरा ये कि उसकी रेंज को जो है वो बढ़ाने में हेल्प करे। अब वाइगोट्स्की एंड स्कूल, अब स्कूल बेसिस वाइगोट्स्की का स्कूल को लेकर क्या ख्यालात था वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि एम्फसाइज सोशल लर्निंग, यानी कि एज़ कम्पेयर टू पियाजेट, वाइगोट्स्की जो थे वो बोलते थे कि सोशल लर्निंग होनी चाहिए। सोशली जो है वो ज़्यादा स्टूडेंट सीखता है, जब वो सोशल इंटरेक्शन करता है और स्टूडेंट से, तो उससे ज़्यादा लर्निंग होती है उसकी। वी कैन ऑफन कम्प्लीट हार्डर टास्क विद समवन एल्स देन वी कुड अलोन, यानी कि आप देखते होंगे कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ग्रुप टास्क दिए जाते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे भी क्या होता है, प्रेजेंटेशंस वगैरह जो है वो ग्रुप्स में दी जाती हैं, क्योंकि जो मुश्किल टास्क होते हैं वो अकेले आप नहीं कर सकते, आपकी देखते ही जान निकल जाती है। लेकिन आपके साथ जब ग्रुप्स में लोग होते हैं तो आप काम को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि ये पार्ट आप कर लें, ये पार्ट आप कर लें, ये पार्ट आप कर लें, और उन पार्ट में कोई कन्फ्यूजन हो रही होती है तो आप एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और इस तरीके से एक टास्क जो कि बहुत मुश्किल लग रहा होता है वो भी ईजिली हो जाता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, ग्रुप प्रेजेंटेशन होती है, ग्रुप वर्क होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। द टीचर कंसीडर हाउ मच स्काफोल्डिंग टू गिव अ स्टूडेंट टू हेल्प देम लर्न, ये टीचर की कंसिडरेशन होती है कि कितनी स्काफोल्डिंग स्टूडेंट्स को देनी है ताकि उनको हेल्प मिल जाए लर्निंग में। अब पुश फॉर ऑथेंटिक लर्निंग, एक पुश होती है कि एक ऑथेंटिक लर्निंग की तरफ, अब प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जो है वो बच्चे को रियल टाइम रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम होती हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो होती हैं, उनसे फेस करवाने के लिए स्टूडेंट को तैयार कर रहे होते हैं। लर्निंग इज टाइड टू द कॉन्टेक्स्ट इन इट, यानी कि जो लर्निंग है वो जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो कंटेंट होता है, उसी के अंदर लाइट करती है कि आप जितना उस कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लोर करते जाएंगे, गूगल पे रिसर्च के ज़रिए, मुख्तलिफ बुक्स की रिसर्च के ज़रिए, टीचर्स की हेल्प के ज़रिए, दूसरे के ज़रिए, तो आप उसको इतना एक्सप्लोर करते जाएंगे और इतना अच्छा लिखते जाएंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि लर्निंग जो है वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही टाइट करती है। उसके बाद जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंजैक्टिव डेवलपमेंट है। कंजैक्टिव डेवलपमेंट क्या होती है, पीछे हम बहुत तफसील से लेक्चर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपके ये ऊपर से जाएगा, आप पिछले लेक्चर्स लाजमी देखें। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, यानी कि चिल्ड्रन जो है वो एक्टिवली नॉलेज को जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। सोशल इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कंजैक्टिव डेवलपमेंट, जब सोशल इंस्ट्रक्शन होता है, सोशली इंटरेक्शन करते हैं स्टूडेंट एक दूसरे के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ, तो कंजैक्टिव डेवलपमेंट बहुत स्पीडली होती है, क्योंकि ये सोशल इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है कंजैक्टिव डेवलपमेंट को। कंजैक्टिव डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स रिलेशन न्यू इन्फॉर्मेशन टू द प्रायर नॉलेज, यानी कि न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी नॉलेज के अंदर जो है वो चिल्ड्रन की नॉलेज के अंदर जो है वो दाखिल होती है, वो एक्सप्लोर करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं। चिल्ड्रन थिंक इन क्वालिटेटिवली डिफरेंट एजेस, यानी कि जैसे जैसे एज में मूव करते जाते हैं चिल्ड्रन जो है उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी जो है, उसकी जो क्वालिटी है वो चेंज होती जाती है। एक स्टेज पे आप बच्चे को बोलते हैं कि ये काम करना है तो वो चुप करके करना शुरू कर देता है। उसके बाद एक स्टेज ऐसा आता है कि वो थोड़ा बहुत रेजिस्ट करता है, लेकिन आप उसको डांटते हैं तो फिर वो काम करना शुरू कर देता है। एक और स्टेज ऐसा आता है जब बच्चा आपसे पूछता है भाई मैं ये क्यों करूँ, इसका मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, वो लॉजिकल क्वेश्चंस आपसे पूछता है। और कुछ चाइल्ड माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, तो वो इतने सवालात करते हैं कि माँ बाप और टीचर्स तंग आ जाते हैं। अ चाइल्ड रेडनेस इफेक्ट हाउ वेल अ टास्क कैन प्रमोट कंजैक्टिव डेवलपमेंट, यानी कि एक चाइल्ड की रेडीनेस का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वो कितने अच्छे कंजैक्टिव डेवलपमेंट के टास्क को वो परफॉर्म कर रहे हैं। कंजेशन एंड लैंग्वेज आर क्लोजली इंटरवेंड, यानी कि कंजेशन और लैंग्वेज जो है वो क्लोजली इंटरवेंड होती है, यानी कि एक टीचर को जो है या आपको घर में आपको उस लैंग्वेज में बच्चों को समझाना है जिसको वो समझ सके। अब इससे लैंग्वेज से आप ज़ुबान भी मुराद ले सकते हैं, या वो कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, या वो मिसालें ले सकते हैं जो आपने उसकी एज में आके बच्चे को देने हैं। अगर एक बहुत छोटा सा बच्चा है और उसको आप फिज़िक्स की बहुत डिफ़िकल्ट सी मिसाल ले रहे हैं तो वो समझ नहीं पाएगा, उसके ऊपर से गुजर जाएगी। टॉपिक नंबर 116 है पियाजेट और वाइगोट्स्की की थोड़ा सा कंपैरिजन दिया हुआ है। एम्फेसिस क्या है, विच आउटकम फर्स्ट सोशल लर्निंग चिकन और डेवलपमेंट एक, यानी कि इन दोनों को कंपेयर करें तो वही है कि अंडा पहले आया या मुर्गी, दोनों अपनी जगह पे एक एग्जिस्ट करते हैं। डिस्क्रीट हायरार्किकल स्टेजेस, पियाजेट ने जो है वो हायरार्किकल स्टेजेस में जो है उसको अपनी थ्योरी को जो है वो पूरा अपनी साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया है, और वाइगोट्स्की ने जो है वो डेवलपमेंट स्टेजेस में और डेवलपमेंट स्टेजेस में दिखाया है पियाजेट ने।
वाइगोट्स्की ने मॉडलिंग एंड गाइडेड लर्निंग कहा है कि आप एक मॉडल बनाएं, उस पर लर्निंग करें और बच्चे को जो है वो गाइड करें। और दूसरा इन्होंने एम्फोसाइज़ किया है सोशल लर्निंग को, कि सोशल इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा बच्चे की लर्निंग उतनी ज़्यादा होगी। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर करें। दूसरा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिड टर्म डेट शीट अनाउंस हो गई है, मिड टर्म जो हैं वो बिल्कुल सर पर हैं। वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इससे क्या होगा कि जैसे ही हम इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऐसी कोई वीडियो डालेंगे तो वो फ़ौरन आप तक पहुंच जाएगी और उससे ये होगा कि आपकी तैयारी उससे थोड़ी अच्छी हो जाएगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते, बेल आइकन को नहीं दबाते, तो जब हम वीडियो डालेंगे तो वो आप तक नहीं पहुंचेगी और हो सकता है आप पेपर दे दें और उसके बाद वो वीडियो नज़र में आए तो आप हाथ मलते रह जाएंगे। दूसरा, अगर ये नोट्स हाईलाइटेड आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, आप मुझसे ईमेल करके ले सकते हैं। वीजू एक्सपर्ट टीचिंग का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जो तरीका आपके लिए सूटेबल है उससे हमसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए